इंडिया का जो मिड साइज एसयूवी स्पेस है वो एक फियर्सली कम्पिटिटिव सेगमेंट है। आज की डेट में किसी भी कार मेकर को अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट को क्रैक करना है तो उनको एक बहुत ही ज़्यादा कंपेलिंग प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। आज मार्केट में इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लीडर है Hyundai क्रेटा एंड किया सेल्टोस जैसी कार्स, लेकिन अब स्कोडा भी कुशाक के रूप में अपनी लेटेस्ट ऑफरिंग इस सेगमेंट में लाने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, साथ में इस सेगमेंट के बारे में भी जो है थोड़ा सा डीप जाकर हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्वान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे Volkswagen ग्रुप का ही MQB AOIN प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है। जहाँ पे IN लग जाता है यानी कि MQB प्लेटफॉर्म का ही ये एक इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है। ये एक बहुत ही ज़्यादा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जो Volkswagen स्कोडा ने डेवलप किया है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही जो Volkswagen की टाइगन है, वैसे मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपको ऊपर कार्ड्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। एंड साथ में ही जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मॉड्यूलर एंड वेल इंजीनियर प्लेटफॉर्म है। तो जो अपकमिंग रिप्लेसमेंट है वेंटो एंड रैपिड का, वो भी इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। अब इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी, ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म ये माना जाता है। तो प्लेटफॉर्म वाइज जो है ये कार आपको सॉर्टेड ही मिलने वाली है। डिज़ाइन की अगर बात करें तो सबसे पहली बार हमने विजन IN कॉन्सेप्ट के रूप में इसको देखा था पिछले साल ऑटो एक्सपो में। वहाँ से अगर देखें तो जो प्रोडक्शन वर्जन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होकर नहीं आई है। जो इनिशियल स्केचेस अभी स्कोडा ने रिलीज़ किए हैं उसमें आप देख सकते हैं जो बेसिक सिलुएट है, जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हमने कॉन्सेप्ट में देखा था, उसी का माइल्डली टोन डाउन वर्जन जो है यहाँ पे आपको प्रोडक्शन वर्जन में देखने को मिले। डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कुशाक का डिज़ाइन कैसा लगा। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैं डिज़ाइन के मामले में कहूँगा कि दिस इज़ अ रियली गुड लुकिंग कार। पर्टिकुलर सेगमेंट में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है डिज़ाइन, दूसरा है फीचर्स और तीसरा है पावर ट्रेन ऑप्शंस। अब डिज़ाइन के मामले में तो कहीं ना कहीं स्कोडा जो है चीज़ों को नेल कर ही रही है, लेकिन अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो ऑफिशियली जो है अभी तक हमने इंटीरियर की झलक नहीं देखी है। उसको जो है स्कोडा अभी रैप में ही रख रही है, लेकिन जहाँ तक हमने इसके इनिशियल कॉन्सेप्ट को देखा था उसके कुछ एलिमेंट्स डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। डुअल टोन इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, एक फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी रहेगा। स्कोडा की कार्स जानी जाती है अपने बेहतरीन फिट एंड फिनिश एंड बिल्ड क्वालिटी के लिए, तो इंटीरियर में जो है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। 2617 mm के साथ इस पर्टिकुलर कार का जो व्हील बेस है वो सेगमेंट लीडिंग है, लेकिन जो कार है वो बहुत ज़्यादा आपको बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। आपने जो कॉन्सेप्ट देखा था उससे ही जो है डायमेंशनली ये कार सिमिलर होने वाली है, लेकिन हाँ इसका जो रोड प्रेजेंस है वो डेफिनेटली अच्छा ही आपको लगने वाला है, क्योंकि डिज़ाइन वाइज जो है ये एक रगेड फील के साथ आता है। इंटीरियर स्पेस भी जो है यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ों पे हम ऑब्वियसली बात है बात करेंगे इस कार के रिव्यू में। चीज़ को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि इंटीरियर में अच्छी क्वालिटी, बढ़िया डिज़ाइन, काफ़ी अच्छे क्रीचर कंफर्ट्स एंड ऑल्सो ओवरऑल एक स्पेशियसनेस की फील जो है इस कार के साथ आपको मिल जाएगी। इसी के साथ आते हैं हम दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द फीचर्स। जी हाँ, फीचर्स के मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो USP रही है विद किया सेल्टोस, जिसने इस सेगमेंट को एक अप दिया है विद द काइंड ऑफ फीचर्स दैट इट्स ऑफरिंग, एंड देन उसके बाद Hyundai क्रेटा। तो यहाँ पे अगर हम कुशाक की बात करते हैं तो स्कोडा जो है उस चीज़ में पीछे नहीं रहने वाली है। सबसे पहले हम सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे। सेफ्टी फीचर्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड मिलने वाला है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, साथ में ही 6 एयरबैग्स मिलेंगे। अब 6 एयरबैग्स ये स्टैंडर्ड रहेंगे या नहीं वो हमें लॉन्च के वक्त मालूम चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, प्लस जो बेसिक सेफ्टी किट है वो भी आपको मिलने ही वाला है। एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलेगा, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे स्पीकर सेटअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड कुछ कनेक्टेड फीचर्स भी जो है इस पर्टिकुलर कार में दिए जाएंगे। इसके अलावा सनरूफ की बात करें, LED लाइटिंग की बात करें, तो ये सारे तमाम चीज़ें तो ऑब्वियसली बात है आपको इस कार में देखने को मिलेगा ही। स्कोडा कहीं ना कहीं इस चीज़ को बिल्कुल समझ चुकी है कि अगर इंडिया में आज की डेट में इस सेगमेंट को क्रैक करना है तो फीचर्स में अगर थोड़ी सी भी कमी होगी तो शायद लोग उस चीज़ को उतना ज़्यादा नहीं पसंद करेंगे। तो फीचर्स वाइज जो है पूरे फुल ऑन आने वाली है स्कोडा अपने कुशाक के साथ। अब जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, दैट इज पावर ट्रेन ऑप्शंस, क्योंकि अगर थोड़े से भी कम पावर ट्रेन ऑप्शंस के साथ रहते हैं या कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं तो इस सेगमेंट में जो सक्सेस थोड़ी सी कम हो जाती है, सक्सेस रेट जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे स्कोडा जो है उस चीज़ का भी पूरा ख्याल रख के आ रही है।
तो कुशाक को 2 इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा, एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। अब ये जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, इसका काइंड ऑफ एक डिट्यून वर्जन हम ऑलरेडी पोलो एंड वेंटो में देखते ही हैं। उसी का जो है थोड़ा सा और ट्यून्ड अप वर्जन जो है आपको देखने को मिलेगा कुशाक में एंड ऑल्सो इन दी टाइगन। ये जो 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन है, ये ऑलमोस्ट अराउंड 110 bhp की ताकत देने वाली है। रेटेड रहने वाला है टू अ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स एंड अ टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। तो पावर ट्रेन को कंप्लीट करने के लिए आपको मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों का ही ऑप्शन मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंक्रीजिंगली देखा जा रहा है कि लोग जो है अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ भी देख रहे हैं। इस सेगमेंट में क्या, इसके नीचे सेगमेंट में जो है अब आपने देखा ही होगा कि ऑलमोस्ट हर कार जो है एटलीस्ट एक AMT गियरबॉक्स के साथ तो लॉन्च की ही जाती है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा लोग अब डिमांड करने लगे हैं। अब अगर आप थोड़े से इंथुजियास्ट हैं तो यहाँ पे आपको शायद ज़्यादा पसंद आएगा 1.5 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल इंजन है। अब ये जो पर्टिकुलर इंजन है 150 bhp की ताकत देती है और आएगा विद ऑब्वियसली एक मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 7 स्पीड DSG। जी हाँ, उसमें टॉर्क कन्वर्टर यूनिट आ रहा था, इसमें डुअल क्लच ट्रांसमिशन या Volkswagen स्कोडा ग्रुप का DSG गियरबॉक्स है उसके साथ आएगा। तो डीजल का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जो कई लोगों को निराश कर सकता है जो स्पेसिफिकली डीजल इंजन ढूंढ रहे थे। बट एक चीज़ आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि जो पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसिंग है वो भी अब कहीं ना कहीं क्लोज ही हो गई है। और वैसे भी डीजल गेट के बाद मुझे नहीं लगता कि Volkswagen ग्रुप जो है इंडिया में कोई डीजल कार लाने वाली है। तो यहाँ पे स्कोडा में जो है डीजल का ऑब्वियस सी बात है आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। एंड मोर ओवर जो पेट्रोल इंजन की तरफ लोगों का रुझान है वो वापस से बढ़ने लगा है। तो मेन जो 3 एस्पेक्ट्स थे अबाउट डिजाइन, फीचर्स एंड इंजन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं द 4th मेजर एस्पेक्ट, दैट इज द प्राइसिंग एंड प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की जहां तक बात है तो ऑब्वियस सी बात है, वो मैंने इस वीडियो में कई बार दोहरा दिया कि ये एक मिड साइज एसयूवी है जो कि Hyundai Creta एंड Kia Seltos जैसे कार्स के साथ compete करने वाली है। अब अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे अगेन कंपेटिटिव प्राइसिंग विल बी द की फॉर आइदर Volkswagen Taycan या फिर स्कोडा कुशाक की बात करें। स्कोडा का कहना है कि वो 93% लोकलाइजेशन के साथ अभी फिलहाल इस कार को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। 93% लोकलाइजेशन एक काफ़ी बड़ा नंबर होता है और जितना ज़्यादा लोकलाइजेशन होगा उतने ही पार्ट्स की कीमतें कमेंगी। जितना ज़्यादा पार्ट्स की कीमतें कम होती है उतना ही ज़्यादा ओवरऑल कार की प्राइसिंग भी जो है कंपिटिटिव हो जाती है। 11 लाख टू 16 लाख के बीच में आप कुशाक की प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक शोरूम प्राइस है और एग्जैक्ट प्राइसिंग कितना ऊपर नीचे होता है वो तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्च के टाइम मालूम चलेगा। बट 93% लोकलाइजेशन के साथ ऑब्वियस सी बात है कि स्कोडा जो है एक बहुत ही ज़्यादा कंपिटिटिव प्राइसिंग इस कार की रखने वाली है। तो ये तो बात हो गई प्राइसिंग एंड प्लेसमेंट की। अब क्योंकि यहाँ पे लोकलाइजेशन भी अच्छा खासा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट के तरफ भी जो है थोड़ा सा स्कोडा अब ध्यान देगी। बिकॉज नो मैटर कितनी भी अच्छी कार बनाते हैं, नो मैटर कितनी भी अच्छे मेंटेनेंस कॉस्ट को लेके कई लोग जो है अक्सर कंप्लेन करते हैं, स्पेशली फ्रॉम द VAG ग्रुप। यहाँ पे अच्छी खासी लोकलाइजेशन रहेगी तो स्पेयर पार्ट्स के भी दाम कम रहेंगे। उसके बाद अगर थोड़ा सा और आफ्टर सेल्स पे वो काम करें तो डेफिनेट सी बात है ये कार जो है एक बहुत ही टफ कंपटीशन देने वाली है कोरियन ब्रदर्स क्रेटा एंड सेल्टोस को, एंड टू सम एक्सटेंट इवन MG हेक्टर एंड टाटा हैरियर जैसे कार्स को भी जो है वो कम्पीट कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों ओवरऑल एवरीथिंग दैट यू शुड नो अबाउट दी अपकमिंग स्कोडा कुशाक। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, लेकिन फिर भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि आपको क्या ओपिनियन है अबाउट दी स्कोडा कुशाक। क्या लगता है कितना सक्सेस ये मार्केट में कर पाएगी एज पर यू। विद दैट सेड गाइस, आज के इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।